series we have to find out the missing number. We have to observe the sequence whatever is given here. So the difference between 1 and 3 1 and third number is +2. difference between this is 3 and 6 is +3. then 6 और 4 के बीच में कितना गैप है +4. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऑल्टरनेट नंबर आएगा उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए +5. ये क्या सीक्वेंस है, ये है प्रीवियस का स्क्वायर यहाँ पे है 3 स्क्वायर इज 9, देन 6 का स्क्वायर इज 36, 10 का स्क्वायर इज 15. तो यहाँ पे कितना नंबर आना चाहिए जिसका स्क्वायर हमारा 25 आ जाए. दिस नंबर +5 इज, so here will come 15. So 15 का स्क्वायर will be how much 225. तो correct answer is first. Number 2. Let's splitting this series in again 2 parts. So first and 3 is how much +3. 3 and 5 is how much, 3 plus 8 is +5. यहाँ पे कितना गैप आ गया 8 और 15 के बीच में +7. फिर 15 और 24 के बीच में कितना गैप आ गया 15 + 9 is 24. So what should be according to this pattern, what should be the next number? 24 plus 11. 24 is plus 11 is 35. ठीक है, 35 ऑप्शन में है. सेकंड सीरीज देखिए उसमें क्या सीक्वेंस है. 2 और 5 के बीच में गैप है 3. 5 और 10 के बीच में कितना गैप है +5. ठीक है, अगेन 10 और 7 के बीच में कितना गैप है +7. 7 and 27 9. मतलब दोनों सीरीज में अगर हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करें तो 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इन्हीं नंबर का इसमें एडिशन हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंगली आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. we have to find out the wrong term. इस सीक्वेंस में रॉन्ग सोल्यूशन क्या है देखते हैं. क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. 1 और 2 के बीच में कितना गैप है, डबल है. 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 22 32 32 then 64. तो what should be here, 128. तो what is incorrect 96. this option. रॉन्ग टर्म क्या है, रॉन्ग टर्म हमें फाइंड आउट करना है. सीरीज को 2 पार्ट में ब्रेक करो. फर्स्ट एंड थर्ड में क्या है 1 5 7 11 11 के बाद 12. ठीक है, तो 1 + 4 is 5. फिर 5 और 7 के बीच में कितना गैप है, मतलब 5 + 2 is 7. फिर 7 + 4 ठीक है is 11. और 11 के बाद होना चाहिए +2 है +4 है. तो फिर अगेन +2 का सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब 11 and 2 is 13. नीचे वाली सीरीज चेक करो. 5 + 4 is 9 9 + 2 is 11. फिर 11 + 4 is 15 प्लस 15 + 2 is 17. तो ये सीक्वेंस तो करेक्ट है. इसमें +4 + 2 देन +4. तो मतलब ऊपर वाली जो सीरीज है उसका हमारा सीक्वेंस ठीक नहीं है. पहले आया था हमारे पास यहाँ पे +4, फिर 5 + 2 is 7 7 + 4 is 11 11 + 2 should be 13. तो मतलब 12 is the incorrect here. So this should be replaced. 12 should be replaced. This is the wrong term. Okay. What will be the next term in B, D, F, C, F, I and D, H, L? See the sequence. This is the first letter B. B के बाद क्या आता है C. C के बाद क्या आता है D. तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, पहला E आना चाहिए. तो उसके हिसाब से हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए. ठीक है, अब अगला देखो. D के बाद इसमें क्या आ रहा है F, मतलब +2 कर रहे हैं यहाँ पे. F के बाद क्या आ रहा है GH, +2 कर रहे हैं. ठीक है, तो H के बाद +2 करोगे तो क्या आएगा, H के बाद IJ. तो EJ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया. हमें थर्ड चीज देखने की जरूरत ही नहीं है. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, विच इज EJO. ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर में हम +1 ऐड कर रहे हैं, सेकेंड लेटर में +2 ऐड कर रहे हैं. इन्हीं दो को ऑब्जर्व करने पे हमें सोल्यूशन मिल गया है.
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, के एम फाइव, ठीक है। 5 + 3 इज 8, 8 + 3 इज 11, 11 + 3 इज 14, तो 14 + 3 इज 17, ठीक है। मतलब हमारा जो इस सीरीज में जो हमारा सीक्वेंस है उसमें नंबर तो 7 होना चाहिए, मतलब बी को हम कट आउट कर सकते हैं, बी इज नॉट करेक्ट एट ऑल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट फर्स्ट लेटर में भी दो प्रोबेबिलिटी आ रही है, बी भी दो में है। अब देखना है फर्स्ट में बी आएगा या सी आएगा। के के बाद आई के बाद जी के बाद ई, मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। ई एफ जी, ठीक है। ई के बाद हमने कितना प्लस करा है, ई के बाद हमने जी के लिए कितना प्लस किया है, ई एफ जी +2, ठीक है। फिर जी के बाद आई के लिए कितना प्लस किया, HI +2। आई के बाद कितना प्लस किया है, JK +2, ठीक है। तो यहाँ पे ई में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट लेटर शुड बी हमारा सी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लेटर शुड बी सी, तो दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर। CY17 is the correct answer. Now come to this XOIF, question number 7. See question number 7 here. In the question number 7, let's see the difference between X and O is how much? P, Q, R, S, T, U, V, W, X. The difference between O and X is of 9. The difference between X and O is of 9. See, minus. So X and O is how much? -9. Now next number to O is I. O और I के बीच में कितना डिफरेंस है, JKLMNO. हाउ मच इज इट इज, -6. अब I के बाद क्या लेटर है, F. F और I में कितना डिफरेंस है, F के बाद GHI, -3 का डिफरेंस है। तो -3 के बाद कितना होना चाहिए, 0 डिफरेंस होना चाहिए हेयर, हेयर शुड बी। तो 0 डिफरेंस किससे आएगा, F का 0 डिफरेंस F से ही आएगा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हेयर शुड बी F, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है 3 के मल्टीपल में, तो यहाँ पे 0 डिफरेंस कितना आएगा, F से। तो दिस इज सोल्यूशन नंबर, ऑप्शन नंबर 2, F इज द करेक्ट आंसर। Eight. What is the sequence? First one is, it should be, the correct sequence should be ABCD, लेकिन ABCD को यहाँ पे क्या लिखा है, BDAC। कैसे स्वैप किया इसने, A को लाया B की जगह, ठीक है, ये आया यहाँ पे, और C आया लास्ट में, और D आया B की जगह, ठीक है। ये सीक्वेंस इसने चेंज किया है। अब इसके बाद क्या है, FHEG, FHEG क्या होना चाहिए, EFGH, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट प्लेस होना चाहिए वो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे क्या, कौन सा प्लेस बन गया, थर्ड प्लेस बन गया। F कौन सा था, F था यहाँ पे सेकंड प्लेस, सेकंड क्या बन गया यहाँ पे, सेकंड प्लेस बन गया फर्स्ट प्लेस। जी क्या था, 3 था, 3 बन गया यहाँ पे फोर्थ प्लेस। एच था यहाँ पे फोर्थ प्लेस, तो और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया सेकंड प्लेस। तो अगर इस सीक्वेंस को हम फॉलो करें तो जी के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, EFGH के बाद IJKL, लेकिन आई यहाँ पे आएगा नहीं। आई की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, इसने यहाँ पे कौन सा रखा है, ई की जगह पे, ई को इसने थर्ड पे किया है, सेकंड प्लेस जो है सेकंड को इसने यहाँ पे फर्स्ट बना दिया, यहाँ पे इसने सेकंड को फर्स्ट बना दिया। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से हमारा सेकंड क्या है, हमारा सेकंड है जे, तो जे को इसने बनाया फर्स्ट, तो इट शुड बी जे, तो फर्स्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और 3 में से कोई सा एक ऑप्शन हमारा आएगा। अब इसके सेकंड नंबर पे क्या है, इसके सेकंड नंबर पे है फोर्थ वाला, तो और हमारे सीक्वेंस में फोर्थ वाला क्या है, एल, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, JL। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज JL। क्वेश्चन नंबर 9 में सीक्वेंस क्या है, 2
plus 5 is 7, 7 plus 5 is 5 plus 7 is 12, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे मतलब इक्वली 5 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 27 plus 5 is how much? 32. So next number which will come here, that will be 32. 10. Let's observe the sequence. 2 और 3 के बीच में कितना गैप है? 1. 3 and 5 के बीच में कितना गैप है? 2. Here is again 2. Here is 4. But ये तो 4 डिजिट्स है, तो यहाँ गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। गैप देखो इसमें कितना है, क्या यूनिफॉर्म कोई गैप आ रहा है? 23 minus 35 इज हाउ मच? 12. फिर 35 और 57 के बीच में कितना गैप आएगा? 22. ठीक है, ये प्रोसेस भी इनकरेक्ट है। और ऑब्जर्व करो, ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है। प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का ये सीक्वेंस है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस होना चाहिए 13, 1317। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1317। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स।